हेलो फ्रेंड्स। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उनमें से एक है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी 12/8 से 2/9/2022 तक है। 12/8 8वां महीना अगस्त, यानी 12 अगस्त से चालू होगा 2 सितंबर तक। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप देख सकते हैं 2 सितंबर से है, लास्ट डेट है। और ऑनलाइन चालान का भी 2 सितंबर है। पेमेंट की लास्ट डेट जो है 3 तारीख है, 3 नवंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो नवंबर में एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर का। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है 9 ऑर्गेनाइजेशन में पेपर होंगे और इसमें अभी पोस्ट की संख्या नहीं दिखाई गई है। साथ में पे कमीशन पे ये इनकी पेमेंट या सैलरी होगी। तो आप देख सकते हैं बीआरओ में है, सीपीडब्ल्यूडी में है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में है, सीडब्ल्यूसी में है, डायरेक्टर ऑफ क्वांटिटी अक्यूरेंस नेवल में है, फरक्का बैराज में है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में है, एनटीआरओ में है। तो ये आप देख सकते हैं 9 ऑर्गेनाइजेशन में है भर्तियाँ निकली हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अधिकतम जो उम्र सीमा है 1/1/2022 से कंसीडर की जाएगी। 1/1/22 से एज लिमिट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज 1/1/2022 के अनुसार इन 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी। तो जनरल वालों की जो अधिकतम उम्र है वो 30 साल है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, और कुछ डिपार्टमेंट में 32 साल है। 32 वाले हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, ओनली सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 में है, और ये सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल है। आप देख सकते हैं दूसरा जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसमें अधिकतम उम्र 32 साल है, और सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 है। बाकी सब में अधिकतम उम्र 30 है। तो बाकी उसके हिसाब से लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो हैं +3 ईयर और SC/ST वाले +5 ईयर, यानी कि ओबीसी की अधिकतम उम्र जो होगी वो 33 साल, और जिसमें 32 है जनरल वालों की उसमें 35 साल होगी। SC/ST वालों की 35 साल रहेगी, और जिसमें 32 है जनरल वालों की उसमें 37 साल रहेगी। तो ये अधिकतम उम्र की बात हो गई। अब आगे चलते हैं इसमें जो अपने काम की है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस जो होगा 2/9/2022 के डेट से माना जाएगा। तो जूनियर इंजीनियर जो बीआरओ है उसमें डिग्री वाले एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह सीपीडब्ल्यूडी में जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, और इसी तरह सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर मांगा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं आप जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जूनियर इंजीनियर फरक्का में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं जूनियर इंजीनियर मिलिट्री सर्विस में डिग्री और डिप्लोमा दोनों मांगा गया है, डिप्लोमा में एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर जूनियर इंजीनियर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा मांगा गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर में डिप्लोमा मांगा गया है। नीचे फिर ये 20, 21, 22 में डिप्लोमा ही है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए सेंटर। आप देख सकते हैं सेंटर रीजन बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ करेंगे? भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, पुरैया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। इसके बाद ईस्टर्न रीजन में है
पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, हजीराबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, कल्याणी, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बर्दवान, दुर्गापुर। फिर कर्नाटका केरला रीजन का जो है, तो हिंदी बेल्ट वाले तो उधर पेपर देने जाएंगे नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश रीजन में है भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। नॉर्थ ईस्ट वालों में भी पेपर देने जाएंगे नहीं हिंदी बेल्ट के लोग, फिर भी अब देख लीजिए ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग, एजवाल, कोहिमा, अगरतला है। नॉर्थ में दिल्ली, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें सेंटर 9 जोन में पेपर होंगे। और यह है जो पेपर का स्कीम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर अभी जो नवंबर में होने का है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 2 पार्ट में, एक होगा नॉन टेक्निकल का, एक होगा टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में भी 2 पार्ट है, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क 50 क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल का, उसमें टेक्निकल होगा, जैसे सिविल वालों का सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल होगा। 100 प्रश्न 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसका पेपर 2 होगा, जो शायद मार्च अप्रैल में संभावित है। वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको सॉल्व करके पूरा उसमें लिखना होगा। 300 मार्क्स का होगा ये, और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। हालांकि मेरिट दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर दोनों का कंबाइंड मेरिट बनती है। और इसमें 0.25 मार्क्स जो होंगे रॉन्ग आंसर पे कट जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। और 100 रुपये जो होगा इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी सामान्य श्रेणी में, और शायद ओबीसी वालों का भी है, बाकी वो लगभग निःशुल्क है। तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इसमें रेल ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए तो हो सकता है इसमें रेलवे, ब्रिज, टनल सब आ जाए। तो इसमें हाइड्रोलिक्स लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल, ये सारा कुछ मुझे लगता है इसमें होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक्स लिख देने से सारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से कम प्रश्न रहते हैं, बहुत ही कम। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, आरसीसी के बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, स्टील के भी ठीक ठाक प्रश्न रहेंगे। और ये रहा एक, और जब इसका कन्वेंशनल पेपर होगा तो पेपर पार्ट 2 में तो आप देख सकते हैं कि डिटेल में सिलेबस है इसमें। बिल्डिंग मटेरियल में आप देख सकते हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग में, सर्वेइंग, गैस वेल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है। तो हाइड्रोलिक्स में यहाँ पे, हाँ हाइड्रोलिक्स में, हाँ फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी वही एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली एप्लीकेशन, flow through ply, flow in open channel, weir bloom spillway, pump turbine, irrigation engineering, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं हाईवे का है, फिर रेलवे का भी है, इसमें पॉइंट क्रॉसिंग आप देख सकते हैं। और इसमें वो तो नहीं दिख रहा है, पोर्ट और हार्बर का तो नहीं दिख रहा है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, आरसीसी, स्टील। तो ये हो गया आपका सिलेबस। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले देख सकते हैं अपना। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग, ये मतलब आपके पास इन आईडी में से कोई एक आईडी चलेगी जब आप पेपर देने जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, यानी 200 का 30% 60 नंबर। हालांकि 60 नंबर में सिलेक्शन नामुमकिन है 200 में अगर 60 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन नामुमकिन है। कट ऑफ 115 से इस समय ऊपर ही रहती है पिछले 3-4 साल से यूआर वालों की। 125 से 100, पिछली बार शायद 122 या 127 नंबर थी, तो
सोच सकते हैं कि ये सिर्फ देखने के लिए ही होती है। हालांकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन बना दे तब यही 30% लाना नंबर मुश्किल हो सकता है। तो ये क्वालिफाइंग है, इससे सिलेक्शन या क्वालिफाई कट ऑफ पार करने के लिए आपको लगभग 125 के आसपास नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। इस बार वैकेंसी ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है 1.5 साल में 10 लाख भर्ती निकालेंगे। तो देखते हैं, वैसे इन पर भरोसा रह नहीं गया है। सारी भर्तियाँ जो हैं सरकारी नौकरियाँ धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं सबको। तो देखते हैं कब कितनी भर्तियाँ निकलती हैं। अगर जो चूँकि जैसा कहा कि 1.5 साल में 10 लाख भर्ती निकालेंगे, तो उसके हिसाब से तो निकलनी चाहिए ज़्यादा। नहीं निकलते हैं तो मतलब ये इनकी घोषणाएँ जो हैं समझ जाइए आप कि वोट लेने के लिए और जनता को मोर बनाने के लिए ही समय समय पर घोषणा करते हैं नेता। फिर ये हैं आपके माल प्रैक्टिस। अगर मतलब आप एग्ज़ाम में अगर कोई धांधली करने का प्रयास करते हैं, कॉपी, नकल, चीटिंग, तो कितने साल के लिए आपको एग्ज़ाम से डीबार कर दिया जाएगा। 2 साल, अधिकतम 7 साल है। तो जो अगर आदमी 7 साल या 5 साल के लिए हो जाएगा, डीबार हो जाएगा, तो क्यों ही परीक्षा देगा इसकी। और बाकी फालतू है पूरा, इतना जो 100-150 पेज का नोटिफिकेशन निकाल दी, हालांकि कोई नहीं पढ़ता इतना। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट है फॉर्म भरने का, तो कैसे भर सकते हैं आप। आपके पास आधार है या नहीं, इसका भरेंगे यस नो करके, फिर आधार नंबर भरेंगे, फिर टाइप आईडी का नंबर, नेम, फिर उसको वेरीफाई करो, उस नेम को चेंज करना है। तो ये जो हर फॉर्म भरने की प्रक्रिया रहती है, वैसी प्रक्रिया है इसमें। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म भरने की डेट मत भूलिएगा। 12 से स्टार्ट है, तो आप 15-20 तारीख के अंदर फॉर्म भर दीजिए, सबसे सही। क्योंकि इसमें कोई चॉइस फिलिंग नहीं रहती है कि आपको कौन सा पहले भरना है, कौन सा डिपार्टमेंट अभी चुनना है। तो आप बेफिक्र होकर फॉर्म इसको भर दीजिए 20 तारीख के अंदर। लास्ट डेट का मत वेट करिए, साइट हैंग हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, आपका नेट ना चले, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप 20 तारीख के पहले एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। जो इसका एग्ज़ाम की डेट है नवंबर में प्रस्तावित है, तो एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में हो ही जाएगा, है ना। तो यही रहा आपके लिए जो सूचना थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।